हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो ये सेट है, इस सेट को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे विद्यार्थियों, तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता है। ठीक है, आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन किया दिया है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो 1956 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेरे विद्यार्थियों, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार क्या किए गए हैं? प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन 4 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 324 करता है। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसके द्वारा? ठीक है, तो राज्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राज्यों के द्वारा। ठीक है, देखिए हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए हम लोग का 7 का क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है, कितनी होती है मेरे विद्यार्थियों? 12 होती है। देखिए हम लोग का 8 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो मद्रास में किया गया था। तो कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो 1687 में किया गया था। क्या किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था 1687 में। कहाँ पर? तो मद्रास में। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दिया है हम लोगों का, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख एजेंडे क्या रही है? ठीक है, तो राज्यों की केंद्रीय पर निर्भरता। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है 11? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो पंचायती राज से क्या है? संबंधित है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन 12 दिया है मेरे विद्यार्थियों, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देखिए हम लोग का 13 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया हमारे विद्यार्थियों 40 दिया है, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन अनुमति देता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 308 देता है, अनुच्छेद 108 देता है। ठीक है, जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 14। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 14 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दे 14, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 108। ठीक है,
देखिए हम लोग को क्वेश्चन 15 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है 16 मेरे विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मकथा कहा गया है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग का 17 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों लोग का 18 क्वेश्चन दिया है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 19 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 से बना था, ठीक है। देखिए हम लोग का 20 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ठीक है, जो 20 क्वेश्चन दिया है कि किस देश ने नाटो में ठीक अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ठीक है, तो पश्चिमी जर्मनी ने किया था, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 21, ठीक है। देखिए जो लोग हम लोग क्वेश्चन 21 दिया है मेरे विद्यार्थियों, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 22, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 22, जो 22 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। 22 जो क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भी बहुत, जो 21 देखिए जो 21 क्वेश्चन दिया 22, ठीक है, क्या दिया है 22 क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ है? ठीक है, तो अमेरिका। जो हम लोग का 22 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम है? तो अमेरिका, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों 23 दशेश यानी सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं, ठीक है। तो सार्क का स्थापना कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो 1985 में किया गया था। तो किसके द्वारा? था राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्या दिया है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थियों 5 संख्या होती है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन है 25, पूर्ण अपेक्ष संबंधित था किससे? तो दलील वर्ग से था, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 26, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 101 धाराएं हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 27, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी दिया है मेरे विद्यार्थियों? हम लोग का क्वेश्चन 27, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 245 से 255 का अनुच्छेद मिलता है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया हमारे विद्यार्थियों 28, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 11 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 30, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्या दिया है? कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 74वां जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। देखिए हम लोग का जो 32 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत देश का है, ठीक है। देखिए 33 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किस वर्ष ठीक श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल ठीक है घोषणा की गई थी? तो 1975 में की गई थी, ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 34, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तैयार किए गए थे? ठीक है, तो भाग 4 में, ठीक है। देखिए 35 क्वेश्चन दिया हमारे विद्यार्थियों कि बजट का संबंध किस पक्ष से है? तो आय और अव्यय दोनों से है, ठीक है। देखिए 36 क्वेश्चन क्या दिया है हमारे विद्यार्थियों, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना होता है?
तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, 37 को जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो 6 वर्ष है। ठीक है, 38 क्वेश्चन दिया मेरे विद्यार्थियों को किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, तो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, देखिए 39 क्वेश्चन का दिया है मेरे विद्यार्थियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। ठीक है, देखिए आ गया 40 क्वेश्चन 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी, पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक, कब, 1885 में। अब आइए मेरे विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर हमने को 41 क्या दिया है। ठीक है, देखिए जो 41 क्वेश्चन दिया है हमारे विद्यार्थियों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, 1967 में, ठीक है, हरित क्रांति का स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, 1967 में किसके द्वारा मेरे विद्यार्थियों, तो MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। अब आइए मेरे विद्यार्थियों लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 42 क्या दिया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी। ठीक है, देखिए 43 क्वेश्चन दिया हमारे विद्यार्थियों केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी, तो 1977 में आई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया हमारे विद्यार्थियों हम लोगों का 44, ठीक है, कि 2015 के, ठीक, बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थान प्राप्त की थी। जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 44 क्वेश्चन, ठीक है, 44 क्वेश्चन क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि 2015 के, ठीक, बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त की थी, तो जनता दल का थी प्रथम स्थान प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए 45 क्वेश्चन दिया है हमारे विद्यार्थियों कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो काठमांडू में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग का आगे क्वेश्चन 46, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 1996 में किया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग का 47 क्वेश्चन दिया है हमारे प्रिय विद्यार्थियों कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। ठीक है, तो 1998 में किया गया था। ठीक है, तो किसके सरकार में विद्यार्थियों, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ठीक है, देखिए 48 क्वेश्चन क्या दिया है हमारे विद्यार्थियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, अब देखिए हमारे विद्यार्थियों हम लोग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 49, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो यू थॉन्ट थे। कौन थे, यू थॉन्ट थे। ठीक है, अब मेरे विद्यार्थियों हम लोग को क्वेश्चन दिया है 50, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया होता है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों 50 का राइट आंसर क्या है, 20 सही है। कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक है, जब हम लोग का 50 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान मेरे विद्यार्थियों मुखिया होते हैं। ठीक है, इसीलिए 50 का क्या है आंसर राइट बी सही है। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे विद्यार्थियों आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर एक भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो कृपया आप लोग मुझे कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।